बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी मेरे कारकुन साथी दोस्त और मीडिया के दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आजकल के हालात के मुताबिक जो मुल्की हालात चल रहे हैं, उसी सिलसिला में कुछ चीज़ें मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। क्योंकि जो 9 मई का सान्या हुआ है, बहुत बड़ा सान्या है। उसको हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को उसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना जो सियासी सफ़र जो मैंने शुरू किया था, उस पर मैं थोड़े से चंद लफ्ज़ों में ज़रूर रोशनी डालूँगा। चूँकि सबसे पहले सियासत में जब मैं आया, मैं कॉलेज में पढ़ता था, 1970 में मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। और 70 से मैं सियासी तौर पर किसी न किसी प्लेटफार्म से सियासत से मुंसलिक रहा। 88 में बल्दिया में मैं काउंसलर बना अपोजिशन का, और 2001 में मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा। इस दौरान तहसील नाज़म का इलेक्शन भी मैंने लड़ा, पीपल्स पार्टी से मैंने एमपीए का इलेक्शन भी लड़ा। और 2013 में मैं एमपीए भी बना, और अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड 40,000 वोट मैंने 2013 में हासिल किए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब अगला मरहला आया, 18 में जो इलेक्शन हुए, उसमें मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने आज़ाद हसीयत में वो इलेक्शन कंटेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं आज अल्लाह ताला के बाद उन तमाम अपने वोटर्स का, सपोर्टर का, उन भाइयों का मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतने वोटों से नवाजा जो मेरे तसव्वुर में नहीं था। कि एक तरफ एक बड़ी पॉपुलर जमात थी, दूसरी तरफ एक पॉपुलर जमात थी, और इसके बावजूद कि मेरे 2 निशान थे, एनए का हालांकि मैं उम्मीदवार नहीं था, वो निशान आ गया, उसमें भी मुझे 9200 वोट पड़ गए। इसके बाद 25,000 लोगों ने मुझे वोट पीपी पे मुझे दिया। और मैं समझता हूँ कि वो लोग ना वो किसी जमात के थे, ना उनका किसी जमात से कोई वास्ता था। वो प्योरली वो लोग थे जिनको मैं पसंद करता था, और वो मुझे पसंद करते थे। मैं उनसे प्यार करता था, वो मुझे प्यार करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो दोस्त, वो भाई जिस तरह पहले मेरे साथ थे, आज भी मेरे साथ हैं। उनमें बहुत से लोग पीपल्स पार्टी के आज भी शायद हों, नून लीग के भी हों, मगर जब जमात का आता है तो वो कहते हैं जी चौधरी अरशाद अराइन के साथ। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए खुसूसी इनाम है, जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, नवाजा है। इन भाइयों से, इन दोस्तों की शफकत से अल्लाह ताला तो इज़्ज़त देता है, वसीला यहीं बनते हैं दुनिया में। उन्हीं वसीलों से मैं इस जगह पहुंचा। और 2018 में मैंने फिर पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। मैं समझता हूँ वो इलेक्शन के बाद मैंने वो ज्वाइन की थी, और फिर उसमें भी जो मैं अपना रोल अदा कर सकता था वो आज तक करते रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बग़ैर लालच के, बग़ैर किसी मुफाद के 5 साल मैं यहाँ एमपीए रहा। मेरा सारा कैरियर, सारा मेरा किरदार आप सब दोस्तों के सामने है, मेरे सारे वोटर जानते हैं। और हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया। कतन इस नज़र से कभी नहीं सोचा कि मैंने को कल को मुफाद लेना है, या को माली मुफाद लेना है, या को और को फ़ायदा लेना है। कभी आज तक सोचा भी नहीं, और ना अल्लाह ताला आइंदा सोचने का मैं समझता हूँ मुझे इसकी इस्तादात दे। तो ये चीज़ें तो हो गई, मेरे जो मेरे मुतलका थी वो मैंने आपको गोश गुजार की। और अब भी ना मैं टिकट होल्डर हूँ, ना मैं पार्टी का कोई अहदेदार हूँ। और जो 9 मई को ये वाक़या जो हुआ है, जो हमारी
हमारी जो फोर्सेस, हमारे वो अदारे जिनके मैं जना हाउस, कोर कमांडर हाउस, GHQ जो हमले हुए हैं, मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम मेरे जितने साथी दोस्त हैं उनकी तरफ से उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हम। और इस बात की मैं यकीन दहानी कराता हूँ अपने दोस्तों की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, कि ये हम गुनाह समझते हैं कि अपनी फ़ौज को कमज़ोर करना, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम करना जिससे हमारी फ़ौज कमज़ोर हो। चूँकि अल्लाह ताला के बाद मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क की हिफाजत की है तो हमारी इन फोर्सेस ने की है, हमारी इस पाक आर्मी ने की है। और हम अपने रात को सोते हैं सुकून से, हमारे बच्चे सोते हैं, फैमिली सोते हैं, और वो बॉर्डर पे खड़े होकर शहादतें दे रहे हैं, कभी दहशतगर्दी में शहादतें दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ बैनुल-अक़वामी तौर पर जो गैर मुल्की ताकतें जो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, वो ये नहीं चाहती कि ये मुल्क तरक्की करे, एक एटमी ताकत है, तो उनका ये तरीका वारदात है कि वो फ़ौज को और अवाम को लड़ाते हैं, फ़ौज को कमज़ोर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर फ़ौज कमज़ोर हो गई तो ये मुल्क फिर नहीं चल सकता। ये मुल्क की तरक्की, मुल्क की सलामती इसी में है कि हम और फ़ौज एक साथ इकट्ठे हों और इस मुल्क का दफ़ा करें, हम फ़ौज के बैक पे हों, हमारी फ़ौज हमारा दफ़ा करे, मुल्क का दफ़ा करे। तो मैं इन्हीं बातों पे जो ये सानिया हुआ है, जैसे हमारे शोहदा की कब्रों का तक़द्दुस पामाल किया गया है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी हमारे लिए क्या और ज़लालत की बात हो सकती है कि हम इतने गिर गए कि हमने अपने उन शहीदों को, जिनको हम किसी को तमगा शुजाअत, किसी को निशान हैदर, किसी को किस हम अज़ाद से नवाजते हैं, उनकी कब्रों पे हम डंडे बरसा रहे हैं। ये क्या हम पैगाम दे रहे हैं, हम अपनी कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ है इसकी हम सब को, दोस्तों को, सबको, पूरे पाकिस्तान को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए और अपनी फोर्सेस का भरपूर साथ देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आज जो मैं अपने मेरे दिल में थी वो बातें जो मैं काफ़ी दिनों से, चूँकि मैं गैर हाज़िर था, मैं लाहौर अपने कारोबारी सिलसिले में मुल्तान जाता रहा, तो रात ही आया हूँ, तो मैंने पहला काम ये किया है कि मैं अपने जो वाक़या हुआ है इसको, इसकी मज़म्मत करें अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और इंशाअल्लाह ताला हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज हमारी है, फ़ौज हमारी आन है, फ़ौज हमारी शान है। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना हर कदम पे अपनी फ़ौज के साथ चलेंगे और रहेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।